अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शिवसन फ्रॉम एमडीकेट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। बार बार स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है कि सर हमने पहले प्रेप नहीं की, हमने पहले एमडीकेट की प्रिपरेशन सही तरह से नहीं की हुई, तो क्या अगले हम नेक्स्ट 60 डेज में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्योंकि आपका एमडीकेट का जो टेस्ट है वो 22 सितंबर को होने जा रहा है। तो आज की डेट से लेकर 22 सितंबर तक आपके 61 डेज बनते हैं। तो मैं आपको 60 डेज का ऐसा प्लान प्रोवाइड करूंगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट एवर कर सकते हैं। अगर आपने पहले कुछ भी स्टार्ट नहीं किया तो फिर भी आपको मैं ऐसा प्लान दूंगा, इंशाल्लाह आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको एमडीकेट की मार्कशीट डिवीजन भी बताऊंगा और आपने सिलेबस कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको डिवीजन बताऊंगा। क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, लेंथी है। इसके साथ साथ जो केमिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें आपके 19 चैप्टर्स आ जाते हैं, उसका जो पोर्शन है वो ज्यादा है। आपने उसको भी कवर कैसे करना है, आपने एमडीकेट के लेक्चर्स कैसे कवर करने हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने एमडीकेट की प्रैक्टिस कैसे करनी है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेस्ट सेशन कैसे करना है। आप जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त अभी उसने प्रिपरेशन नहीं की तो उसको मायूस होने की जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। उसे रब की जात पर इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर मैं अपनी स्ट्रगल बेहतर से बेहतर करूं, अगर मैं अपनी स्ट्रगल डबल कर दूं तो अल्लाह की जात मुझे इनायत करने वाली है। तो आपको हाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी के साथ, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्रेप कर चुके होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन की होगी और जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया होगा, आप उनसे थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन आपने उनको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको स्केड्यूल बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं क्या ऑलमोस्ट हमारी जो बायोलॉजी है, हमारी बायोलॉजी का पोर्शन हो गया, हमारा फिजिक्स का पोर्शन हो गया, हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया, और हमारा लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। अब मैं आपको कंप्लीट प्लान दूंगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं और अपना मेरिट अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपको प्लान देने लगा हूं। पहले आप मार्क्स की डिवीजन समझें कि बायोलॉजी को जो है वो 68 मार्क्स हैं। आपने 68 टोटल कैसे गेन करने हैं? आपने 68 आउट ऑफ 68 आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन है, ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत नहीं होती, ज्यादा आपको डीप नहीं जाना पड़ता। जब तक आपको टेक्स्ट की बुक लाइन याद है ना, टेक्स्ट बुक की लाइन, तब तक आप 60 आउट ऑफ 60 आउट ले सकते हैं। इसी तरह आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है ये है 54 एमसीक्यूज होते हैं इसके, केमिस्ट्री के भी 54 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के आपके होते हैं 18 एमसीक्यूज और लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं आपके 6 एमसीक्यूज। अब मैंने आपको बताना है कि आप ये सिलेबस कैसे कवर करना है। सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, मैं आपको जो डिवीजन बता रहा हूं आप ये साथ साथ नोट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो सिलेबस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा बायोलॉजी का पोर्शन है इसमें आपके एमडीकेट में आते हैं ऑलमोस्ट 13 मिनट्स, फिजिक्स की भी आपकी है 13 मिनट्स एमडीकेट का जो पोर्शन है उसकी बात करूं, और केमिस्ट्री के हैं आपके 19 मिनट्स, और इंग्लिश के जो आपके टॉपिक्स हैं वो 6 से 7 टॉपिक्स हैं, और लॉजिकल रीजनिंग के भी आपके 6 टॉपिक्स हैं। अब आपने ये 30 मिनट्स कैसे करने हैं, ये 30 मिनट्स कैसे करने हैं, आपने इनके 90 मिनट्स इसके कैसे करने हैं, और इसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, और आपको इसका टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने एट लीस्ट आपको 12 to 14 आवर्स डेली पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आप इस स्केड्यूल को फॉलो कर अपना जो है एमडीकेट का एंट्रेंस एग्जाम एस कर सकते हैं। तो मैं आपको जो स्केड्यूल प्रोवाइड करने लगा हूं उसमें है आपको डेली बेस पर 12 से 14 आवर्स डेली बेस पर पढ़ना होगा। अगर आप 12 से 14 घंटे पढ़ने वाले हैं तो आप इस वीडियो पर टिके रहें, वरना आप जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि बायोलॉजी के आपने 30 मिनट्स हैं, इसी के 30 मिनट्स, केमिस्ट्री के 90 मिनट्स कैसे क्लियर करने हैं। तो मैं आपको बताऊं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेली बेस पर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, आपने डेली बेस पर इन सबको पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। अब 13 यूनिट्स हैं। अगर आप नियत बांध कर बैठते हैं, अगर आपके अंदर वो जोश जज्बा बदला है, अगर आपके अंदर हिम्मत है 12 से 14 घंटे पढ़ने की, तो उसके बाद आप डेली एक फिजिक्स का यूनिट भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री का भी एक यूनिट कर सकते हैं, बायोलॉजी का भी एक यूनिट कर सकते हैं, इंग्लिश का भी एक टॉपिक कर सकते हैं। आपने इसका एक कॉम्बिनेशन ये है कि आपने डेली हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। इसका दूसरा कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रख लें, फिर आपका कॉम्बिनेशन रख लें फिजिक्स और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन। अगर आप ये कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं तो फिर भी मैं आपको स्केड्यूल प्रोवाइड कर देता हूं, अगर ये स्केड्यूल रखना है फिर भी आपको मैं स्केड्यूल प्रोवाइड कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेली बेस पर एक यूनिट करना है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लेक्चर्स लेने हैं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लेक्चर्स ले लिए और उसके आपने साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी बना लिए। अब हैंड रिटन नोट्स और लेक्चर लेने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको करना है आपकी टेक्स्ट बुक पर, आपने अपनी टेक्स्ट बुक साथ पढ़नी है। पहले लेक्चर लें, लेक्चर लेने के बाद आपने क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक रीड आउट करनी है। टेक्स्ट बुक रीड आउट करने के बाद, क्योंकि एक ही दिन के अंदर ये 4 यूनिट्स टेक्स्ट बुक,
अपने नोट्स एक यूनिट के अंदर एक दिन के अंदर ये आपसे हो सकते हैं, लेकिन आपसे प्रैक्टिस नहीं हो सकती। अगर आप प्रैक्टिस करने बैठ जाए तो फिर आपको एटलीस्ट 17 से 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको दे रहा हूँ 12 से 14 आवर्स का स्केड्यूल जो आपके लिए फिट रहे। अगर आपने डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश की लेक्चर्स ले लिए और इसके साथ साथ अगर आपने उसकी क्या कर ली है, टेक्स्ट बुक की रीडिंग कर ली है, नेक्स्ट डे आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट डे आपको हर यूनिट के एटलीस्ट 150 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी। 150 एमसीक्यूज फिजिक्स के, 150 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के, 150 बायो के और 70 to 80 आपको इंग्लिश के करने होंगे। तो रीडिंग करने के बाद, लेक्चर लेने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, टास्क आपको 150 एमसीक्यूज फिजिक्स के करने हैं, 150 केमिस्ट्री के, 150 बायो के और 70 to 80 आपके क्या है, इंग्लिश के। तो पहला प्लान मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया है कि डेली एक दिन आप सारी बुक्स के लेक्चर्स लें, उसकी रीडिंग करें। नेक्स्ट डे आपने 150 एमसीक्यूज फिजिक्स के, 150 केमिस्ट्री के, 150 बायो और 70 to 80 आपने इंग्लिश के प्रैक्टिस करनी है। पहला हमने टास्क ये दिया। तो दूसरा टास्क ये है, पहले दिन आप कर लें, ये सेकंड टास्क है, आप फर्स्ट डे रख लें बायो और केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री के आपने लेक्चर्स लेने हैं, लेक्चर लेने के बाद आपने बुक रीडिंग करनी है। याद रखिएगा बायो के आपने फेडरल लाजमी पढ़नी है। बाकी केमिस्ट्री की जो आप जिस प्रोवेंस में देख रहे हैं उसी प्रोवेंस की आपने बुक को फॉलो करना है। आपने लेक्चर लेने हैं, लेक्चर लेने के बाद क्या करना है, आपने फर्स्ट डे इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, 150 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, इसकी भी 150 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। इसी तरह आपको ये फर्स्ट डे था हमारा, ये हमारा क्या हो गया सेकंड डे। सेकंड डे में आपने क्या करना है, 150 इसके और 70 to 80 एमसीक्यूज आपने इसके करने हैं। तो ये दो टास्क हैं। मेरे लिहाज से आपके लिए बेस्ट ये रहेगा, अगर आपको इसको भी फॉलो करना है ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन आप इस टास्क को अगर फॉलो करते हैं, बायो केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नेक्स्ट डे आपने क्या करना होगा, फिजिक्स और इंग्लिश, ये पहले 2 दिन का प्लान। अगले तीसरा दिन फिर क्या होगा, हमारा बायो केमिस्ट्री फिर हम स्टार्ट कर देंगे। फिर चौथे दिन क्या होगा, फिजिक्स और इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। तो आपको पता है हमारे यूनिट्स कितने हैं, टोटल 13 यूनिट्स हैं आपके बायो के, 13 है आपके फिजिक्स के और 19 यूनिट है आपके, 19 यूनिट्स हैं किसके, केमिस्ट्री के। अगर आप ये दिन बनाएं, 13 यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स हैं। अगर आप डेली करते हैं 2 सब्जेक्ट, डेली कितने करते हैं, 2 सब्जेक्ट, तो हमारे कितने दिन में क्लियर हो जाएगा, 26 डेज में। क्योंकि आपने एक दिन बायो और केमिस्ट्री करनी है और दूसरे दिन फिजिक्स और इंग्लिश करनी है। तो आप 26 दिन में अपनी सिलेबस की रिवीजन, सिलेबस कवर भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक की रीडिंग भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या था, फिजिक्स और इंग्लिश। आप 26 दिन में तो ये कर लेंगे, बायो भी, फिजिक्स भी, इंग्लिश भी, केमिस्ट्री आपकी रह जाएगी। तो अगले 4 दिन आप रख लें ऐसे, जिससे आप अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें। तो 30 डेज क्या होगा हमारे, आपने लेक्चर लेने हैं, लेक्चर लेने के बाद आपने उसके प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपने टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है। ये 30 डेज का प्लान होगा। अब नेक्स्ट 30 डेज में आपने अपने टेस्ट सेशन रखने हैं, अपने आप की इवैल्यूएशन करने के लिए। ख्याल रखिएगा इसके दौरान आपकी एक मिस्टेक बुक नहीं होनी चाहिए, जिस पर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। लेट्स सपोज बायो का आपने कोई यूनिट पढ़ाया, आपने उसकी लेक्चर ले लिया, डिस्कशन कर लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया। अगर कोई आपकी मिस्टेक हो रही है तो आपने उसकी क्या करना है, आपने उसको हाईलाइट करते जाना है, या फिर अपनी मिस्टेक बुक होगी आपका जो रजिस्टर होगा उस पर लिखते जाना है कि मेरा एमसीक्यूज नंबर इतना, एमसीक्यूज की ये स्टेटमेंट ये थी और उसका ऑप्शन ये थे, मेरा गलत हुआ। मिस्टेक बुक आपको बहुत हेल्प होगी, स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, आपको इतनी इवैल्यूएशन नहीं हो सकेगी। तो आपके पास जब मिस्टेक बुक होगी, आप बाद में जब बैठेंगे तो आप उसको सारा कवर कर सकते हैं। तो 30 डेज में आपका क्या हो गया, सिलेबस कवर। अगले हमारे बचते हैं 30 डेज। तो 30 डेज के अंदर आपने 30 दिन का प्लान और है आपका 30 डेज प्लान। तो 30 डेज के अंदर आपने यूनिट वाइज टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं, यूनिट वाइज टेस्ट, आपने क्रैश टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं और आपने एफएलपीज भी अटेम्प्ट करने हैं। इसमें एफएलपीज में हाफ बुक भी आ जाएगा आपका और आपका आ जाएगा फुल बुक की सिलेबस, हाफ बुक सिलेबस और फुल बुक का सिलेबस। अब यूनिट वाइज आपको पता है हमारे कितने दिन हो सकते हैं, 13 डेज में, क्योंकि डेली बेस पर आपको सब यूनिट्स करने होंगे, फिजिक्स का भी करना होगा, इसी तरह केमिस्ट्री का भी करना होगा, बायो का भी करना होगा और इंग्लिश का भी। तो आपने ऐसा स्केड्यूल बनाना है कि आपके 13 डेज में ये क्लियर हो जाए यूनिट वाइज। अगले 4 दिन में आपके क्रैश टेस्ट, इसी तरह आपके डेली हाफ सिलेबस वाले आपने करने हैं, वो भी 4 दिन, और आखिर में आपने फुल सिलेबस देना है, वो आप लेट्स कर लेते हैं 2 से 3 आप कर लेते हैं फुल सिलेबस। तो 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24 दिन आपके पास 24 दिन ये हो गए। 30 डेज का प्लान पहले था, अब 24 डेज ये हो गए। 24 डेज में आपने यूनिट वाइज टेस्ट, क्रैश टेस्ट, एफएलपीज, हाफ बुक सिलेबस, फुल बुक सिलेबस आपने ये करना है। आप ये कैसे कर सकते हैं, आप किसी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट से भी कर सकते हैं। और लास्ट में जो 6 डेज बचते हैं,
6 डेज में आपने करनी है रिवीजन करनी है आपने। 6 डेज में आपने जो भी पहले तैयार किए हुए जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं तो आपने उनकी क्या करनी है, रिवीजन करनी है। अपने नोट्स निकालें, जो आपको टॉपिक मुश्किल लगता है उसकी रिवीजन करें। 6 दिन बहुत इनफ है आपके लिए रिवीजन के लिए। तो आप पहले दिन आप फिजिक्स कर लें या फिर केमिस्ट्री कर लें या फिर बायो कर लें। आपको मैं नेक्स्ट प्लान बताता हूँ कि आपने लास्ट 6 डेज में क्या करना है। लास्ट 6 डेज में आपने वो जो आपको सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, लेट्स सपोज फिजिक्स का पोर्शन आपको मुश्किल लगता है, वो आपने आखिरी 2 दिनों में करना है। बाकी आपने सिलेबस कवर कर लेना है। पहले बायो कर लेना, फिर केमिस्ट्री कर लेना, फिर आपने फिजिक्स कर लेना और फिर आपने क्या करनी है, इंग्लिश करनी है। लास्ट जो 6 डेज है आप इसमें अगर लॉजिकल रीजनिंग के कोई 10 से 15-20 लेक्चर यूट्यूब से ले लेते हैं। 15-20 लेक्चर लेने के बाद आपके 1.5-2 घंटा लगेगा ऑलमोस्ट। आपके लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको जो प्रोवाइड किया है इसको हम कहते हैं सक्सेस प्लान। आपने खुद अपनी प्लानिंग करनी है। अब आपको टाइम मैनेज खुद करना है कि आपने रात के टाइम ज्यादा पढ़ना है या फिर दिन के टाइम ज्यादा। तो ये प्लान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है आपको ये प्लान इस पे एग्जीक्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूशन करने के साथ साथ इंशाल्लाह आपका मेरिट भी बनेगा, आपकी एमडीकेटी तैयारी भी बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी और अल्लाह की साथ बेहतर करेगी। इंशाल्लाह आपका मेरिट भी जरूर बनेगा। तो आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।